गंगा देवी समस्त तीर्थ का ध्यान कीजिए। ओम नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरै वंदे तरूपं भक्तिं च मुक्तिं च ददासनित्यं भमानुसारे सतदा नराणां वस्त्रादिभ्यानि सर्वतीर्थानि गङ्गाजलसरिता तथा यागच्छन्तो पवित्राणि पूजां काले सदा मम। इसमें डालकर चलाइए। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् नदीं सन्धिं कुरु। ओम गंगायै नमः, यमुनायै नमः, सरस्वत्यै नमः, कावेर्यै नमः, गंगायै सर्वतीर्थेभ्यो नमः। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय हक्षतो वृक्षाहान्दुलिः हक्षतो वृक्षालनम्। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतो विवा यस्मृत पुण्डरीकाक्ष सय्यभ्यामाशुचिं पुण्डरीकाक्ष पुनातु। ओम पुण्डरीकाक्ष मां पुनः शुचिं चन्दन च महत्पूर्णम् पवित्रं पापनाशनमापदां हरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। चन्दनदुलेपनं समर्पयामि यक्षतो वृक्षालनम्। आक्रमन्तु ते भूताय भूता भूमि संस्थिता। माया हाथ में रखते दाएं से तुकी। आक्रमन्तु ते भूताय भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्नकर्ता नासोऽयं शिवाज्ञः। आक्रमन्तु भूतानि विजासानं सर्वतो दिशा निकालते स्थिति सर्वतो दिशा सर्वेषां विरोधिनां पूजा कर्म समारम्भे पूर्वे रक्षतु वाराहे अग्नीनां गरुडध्वज अन्तरिक्षै नमः भूम्यै नमः। ऊपर नीचे पृथ्वी त्वां घृता लोकां देवी त्वामधारणं मा पवित्रं कुरु चासनं महापृथ्व्यै नमः कमलासनायै नमः। सभी देवी देवताओं का ध्यान कीजिए। ओम हरे ओम स्वस्ति न इंद्र वेह सर्वाः स्वस्ति न पोगा विश्ववेदाः स्वस्ति न जो तारजो अडिशनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः पत्रे मातरः सवञ्जामानो विजये सुजग्मयः यज्ञजिहवा मनवः सोरक्षसोः विश्वेनो देवा अवसागमन्यं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमात छविजत्राः स्थिरैरङ्गैः दुष्टभाग्यं सस्वविन्नसेमहि देवहितं दधायुः शतबिन्दुशरदो अन्ति देवाय क्रानचक्राजरसन्तनो नामो पुत्रासु यतपितरो भवन्ति मानो मध्याधरिति कार्यगन्तो अदितिरोडन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्र विश्वे देवायदितिर्पञ्चजनामदितिरत्वमुं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्ति सर्वगं शान्तिरेधि शान्तिः जतो जत समीहसे ततो नो मे अभयं कुरु सन्न्या कुरु प्रजाभ्यो अभयं मह असोभ्याः ॐ सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो महेश्वराभ्यां नमः सचित्पुरान्तराभ्यां नमो वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमो मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः ईशदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चला दीजिए। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणेश भगवान मंगल मूर्ति का ध्यान कीजिए। ओम समोघ जयदंत च कपिलो जगत कर्णका लंबोदराष्ट विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतु गणारक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशानि नामानि आपठे शून्या जपे वेद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरं धरं देवं ससेवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवरदो ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यं सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरे तस्मै गणाधिपतये नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि।
सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जब आह्वान करने के लिए ये शुरू करवाएंगे ना तो हाथ धरिए, इसी में धरिए। दाहिने हाथ में रख के बाएं हाथ नीचे लगाइए। दाहिने हाथ में रखिए, बाएं हाथ राइट हैंड में रखिए, लेफ्ट हैंड में ऐसे करिए ना। बोलिए ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री पुराण वैवस्ते मनमंतरे आष्टा विंशति तमे युगे कलियुगे कलि प्रथमे चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्या वर्तयितक ब्रह्मवर्तयिक क्षेत्रे झारखंड प्रांतीय मासानां मासोत्तमे मासे महामंगल मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायां तीथौ। अपना नाम गोत्र रख लीजिएगा। कौंडिल गोत्र उत्पन्नोहम श्री गणेश अंबिकयो पूजन पूर्वकम कलसा दिष्टात्री वरुण अवाहिक देवता पूजन पूर्वकम कर्मणे श्री गणेश अंबिकयो पूजन पूर्वकम गणपतादि पंचलोकपाल देवता इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता सूर्यादि नवग्रह देवता पूजन पूर्वकम कर्मणे श्री सत्यनारायण वर्तयितक श्रवण कर्मणे विपुल वैभव सुख समृद्धि प्राप्ति कामन्या कर्मणे सकल परिवारस्य कामना सिद्धि कर्मणे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तार्थनम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाले संरक्षणम तदौ प्रांतौ पुंगे फलम एलाचूर्णम राजकीय प्रचलित मुद्राया दक्षिणा द्रव्यम संकल्प अहम आकड़ी से चढ़ाइए। ओम जाग्रते दूरमुदयत देवं ततः सोपसयः तथैवेदिकं दोरकं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनवः शिव संकल्पः अस्तो हो। बोलिए संकल्पः शुभम भवतु संकल्पः सिद्धि भवतु। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे भसोमया हमजानि गर्भधममासे गर्भधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि अतिगजनः स्वसः सुभद्रिकां कां पेल्लवासिनीं ध्यानं समर्पयामि। स्पष्टियों मनोज्योतिर्युगतामातनोतडिष्टं जगिमं समिमं दधातु विश्वे देवासय मया दतामुं प्रतिष्ठा स्वै प्राणा प्रतिसन्तो अस्वै देव शरन्दुज अस्वै देव मामिहृति च कश्चनः सुधोदक जलं समर्पयामि 4 बार जल चढ़ाइए। ओम तस्मात् जज्ञा सर्वभूतः सम्भृकं मृगजाजं महापशोस्तां चक्रे वायुज्ञा नारगाग्नामाचर्ये सुधोदक जलं समर्पयामि पाद्योपाद्यार्धनं समर्पयामि। ओम दधि स्नानार्थं जलं समर्पयामि। ओम भजनभ्यं सरस्वतीमपि अन्ते देशो भवसरितः तदौ प्रान्तौ सुधोदक जलं समर्पयामि। ओम सुधबाला सर्वसुधबाला प्रिंसिक वर्जन। ओम सुधबाला सर्वसुधबाला मणिबालः श्रेदाक्षरूपा नवरूपा वार्जन्यतां सुधोदक जलं समर्पयामि। पाद्योपाद्यार्पणं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रान्ते आचमन्यार्थं जलं समर्पयामि। ओम जुआ सुवास पतिरेकयासि सदाधार पृथ्वीं धामुदे मां कस्मै देवा अभिघाभिर्यं वस्त्रोपवस्त्रान्ते आचमन्यार्थं जलं समर्पयामि। पाद्योपाद्यार्पणं जलं समर्पयामि। त्वां गन्धद्वा आखान्वां त्वामोघदे सोमो राजा विद्वां विद्वां उच्चतः चन्दनादिलेपनं समर्पयामि। नाना परिवर्तानि समर्पयामि। अबीरं च गुलालं च चोवा चन्दनमेव च अबीरेण चिता देव शान्ति प्रज्वलमे सिन्दूरं रक्तसौभाग्यं सिन्दूरं सुखवर्धनं सिन्दूरं कामनां चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्णन्तां मालित्यादि सुगन्धिनी मालित्यादि मे प्रभो मालित्यादि मया हितानि गृहंताम मे प्रभु तत् नमस्करोमि। गणेश भगवान का विशेष प्रार्थना कीजिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकला
यजगद्धिताय नागाननाय श्रुतिजाग्यविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तातिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुवेदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते बंदहु शंभु भामानिकी नंदन आनंद कंदनि कंदपति जे दीनन दायन रिद्धि सिद्धि के हे गणनायक मोपे पसी जो बुद्धि के दाता गजानन आनन मेरी को बुद्धि सुबुद्धि की जो मुसके वाहन छोड़ी विनायक पूजा में आई के आसन लीजो छोड़ी के गोदी माँ गौरी के आओ तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमो चंद्रमा मनसो जायतः सूरजो अजायत श्रोता वायुः प्राणः मघायग्निरजायत धूपमग्रयापयामि दीपान्ते दर्शयामि अग्नितो प्रज्वालनं नैवेद्यामि ओम नाभ्यायासेदन्तरिक्षगं फल का दिए लोग फल दो ना में ओम नाभ्यायासेदन्तरिक्षगं से स्नोदो समवर्तापद्भ्यां भौमे सदा सोतां तथा लोकामकल्प्यं नैवेद्यं नैवेद्यान्ते आचमन्यार्थम लड्डू है दे दीजिए ओम नाभ्यायासेदन्तरिक्षगं से स्नोदयोः समवर्तापद्भ्यां भौमे सतः सोतां तथा लोकामकल्प्यं महानैवेद्यं नैवेद्यान्ते आचमन्यं सलं समर्पयामि चार वज्रचनय्यापानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मोक्षुध्यान्ते पानपत्रं पुङ्गीफलं हेलादिचूर्णं समर्पयामि यं जतपुरुषेण हविघादेवावसंसोडाजा ग्रीष्महे शरधवे मोक्षुध्यान्ते पानपत्रं पुङ्गीफलं हेलादिचूर्णं समर्पयामि यं जतपुरुषेण हविघादेवावसंसोडाजा ग्रीष्महे शरधवे मोक्षुध्यान्ते पानपत्रं पुङ्गीफलं एलादिचूर्णं समर्पयामि दीपक के प्रार्थना कीजिए शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुख संप्रदा मम बुद्धि विकासाय दीपज्योति नमस्तुते दीपो मे वसते ब्रह्मा दीपो मे जनार्दनं दीपो मे हरु पापं दीपज्योति नमस्तुते भो दीप देव स्वरूप करम साक्षी हिताय च दीप दिव्यै प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि हक्षतो प्रक्षालनम् ओम जगेन जजमयि जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमन्यः सन्यः ते हनाकं महिमातो सजन्त चक्रे पुरुवे साध्याः सन्ति देवाः प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि प्रियन्तां नमः कलश में 4 बार जल डालिए कलश च मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले स्थितो ब्रह्मा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणमंगे च सहिता सर्वे कलशस्तु समासिता त्रिगायत्री सावित्री शांति पुष्टि कड़ी तथायन्तु मम कलशाधिष्ठात्री वरुण वाहिक देवता प्रियंतां नम वस्त्रो उपवस्त्रान्ते ओम जुआ इसमें बनी ओम जुआ सुवा सपतिरेकयासे सदाधार पृथ्वीं धामुदे मां कस्मै देवाय विदाविधिमः वस्त्रोपवस्त्रान्ते आचमन्यार्थं जलं समर्पयामि नाना परिवर्तानि एक बार जल नाना परिवर्तानि समर्पयामि ओम त्वां गन्धद्वा आखाण्डवां त्वामो घरे सोमो राजा विद्वामुच्यतः नाना परिवर्तं समर्पयामि ओम अक्षमदं हरिप्रियाय हृदानोरूपाय पार्जन्यताम् अक्षतां समर्पयामि वशिखदादिजे हिरण्यगर्भासमवर्तताग्रे भूता सजात पतिरेकयासे सदाधार पृथ्वीं धामुदे मां कस्मै देवा अभिघाविधिम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि अधिकशनः स्वतः सुभद्रिकां कां बिल्लवासिनीम्
ओम पूर्णापदे पूर्णादेवहूतं प्रपुन्न महाकाय सूर्यकोटिस्प्रति सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। जल चिट्ठी उस पर। ओम तस्मा जज्ञा सर्वभूतहरि च समानिधे जजिरे तस्मा अजायत तस्मा जज्ञा 4 बार तस्मा जज्ञा सर्वभूतः संवृखं वृखजाजं महापशोस्तां चक्रे वायुज्ञानारण्यग्रामाचये वस्त्रोपवस्त्रान्ते याचमन्यं जलं समर्पयामि वरुणवाहिक देवता प्रियन्तां नमः। योगो पवित्रं परमं पवित्रं सहजा पवित्रं योगो पवित्रं समर्पयामि श्री वरुणवाहिक देवता प्रियन्तां नमो। तस्मा त्वां गन्धद्वा अखाण्ड्वां त्वामोखादे सोमो राजा विद्वां उच्यतः चन्दन च महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा मालित्यादि सुगन्धिनी मालित्यादि मे प्रभो मालित्यादि मया हितानि गृहन्तां मे प्रभो। धूरसि धूर्वतं धूर्वहूर्तमं महधूपमघ्र्यापयामि दीपान्ते दर्शयामि यं चन्द्रमा मनसो जायतः सूरजो अजायत श्रोतावायुप्राणछामघायग्निरजायत हक्षतौ प्रक्षालनं नैवेद्यं नैवेद्यामि युम्नाभ्यायासीदन्तरिक्षगंसे स्नोदेव समवता पद्भ्यां भौमे सतः सोतां तथा लोकामकल्प्यं नैवेद्यं नैवेद्यान्ते आचमन्यार्थं जलं समर्पयामि मुक्षुध्यान्ते पानपत्रं पुङ्गे फलम् एलादि चूर्णं समर्पयामि तत्प्रार्थनां नमस्करोमि। वरुणवाहिक का प्रार्थना कीजिए। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेताराय सुमंगलाय सुपादहस्ताय खनासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाने नमस्तुभ्यं नमस्ते जीवनायकम् यावत् पूजां समापति तावत् सुस्थिरो भव सन्निधो भव वरदो भव। वास करे मुख में लक्ष्मी और कंठ में वास करे त्रिपुरारी मूल में ब्रह्मा निवास करे मध्य में माताएं हैं मंगलकारी सागर दीपन दीप सुधा सब तीर्थ वेद भी है शुभकारी। हे वरुण देव विराजो यहाँ दुख दूर करो विनती है हमारी। हे वरुण देव विराजो यहाँ दुख दूर करो विनती है हमारी। कलशाधिष्ठात्री वरुणवाहिक देवता प्रियंतां नमः। जगेन जजमयि जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यः सन्न्यहाति हनाकं महिमातो सचन्द चक्रे पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। शंकर भगवान उमापति महादेव का ध्यान कीजिए। वंदे देव उमापतिं वंदे सद्गुरु जगत कारणं वंदे पद्मभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहिनीं नयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिव शंकरं सां सदाशिवाय नमः। शिव परिवाराय नमः। अवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि प्रियंतां नमः। हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां बलिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुग्रं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमते नमः। हनुमतवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। महाकाली महालक्ष्मी का ध्यान कीजिए। देवी प्रपन्नाते हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदाखिल स्व प्रसीद विशेषवणि पाहि विशेषवं त्वामि विशेषवणि देवी चराचर च या श्याम सुकृति नाम भवने लक्ष्मीं पापां कृतिधियां हृदया सुबुद्धिं सरधा सकां कुलजन प्रभवसलज्जा त्वां नतां परिपाल देवी विशेषं जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नराति हरे जय भगवती देवी नमो वरदे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री
स्वाहा स्वधा नमस्तुते धुं दुर्गै नमः दुर्गमवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि प्रियंताम नमः। विष्णु भगवान का ध्यान कीजिए। लोकाधिनाम मरणरंजधेयं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये विष्णवे नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि प्रियंताम नमः। शालिग्राम मूर्तये नमः। चढ़ा दीजिए विष्णु भगवान के पास और स्नान करिए। पहले दूंगा चंदन छुड़ाइए। कट गया, उठाया और कर दिया। अब उसमें ओम लोकाधिनामरणरञ्जधेयं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये विष्णवे नमः। निकालिए उसी में रखिए। पतिरेकयासे सदाधार पृथ्वीं धामुदे मां कस्मै देवा अभिघाभिधिमः यगो पवित्रं परमं पवित्रं सहजा पवित्रं यगो पवित्रं समर्पयामि। यगो पवित्रं समर्पयामि यं त्वां गन्धद्वा अघाण्ड्वां द्वामोघदे सोमो राजा विध्वं विध्वं उच्यतः चन्दनादुलेपनं समर्पयामि। मालित्यादि सुगन्धिनी मालित्यादि मे प्रभो मालित्यादि मया हितानि गृहन्ताम मे प्रभो। ओम लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां परायरवयेषामं हृदयस्तु हृदयस्तु जनार्दनं प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि प्रियंतां नमः। जगधूरसि धूर्वतं धूर्वहूर्तमं महधूपमग्ध्याप्यामि दीपान्ते दर्शयामि हक्षतौ प्रक्षालनं नमस्करोमि। भोग लगाइए। ओम नाभ्यायासे दंत प्रसाद उठा करके रखिए। प्रसाद दो जगह हुआ ऊपर में रखते हैं। हाँ एक वहाँ साइड नीचे ही रख दीजिए। छाया कीजिए हाथ से। ओम नाभ्यायासे दंतरिक्षकंसे स्नु देहो समवर्तापद्भ्यां भौमे सदा सोतां तथा लोकामकल्प्यं नैवेद्यं नैवेद्यान्ते आचमन्यार्थं जलं समर्पयामि। पाद्योपाद्यार्थनं समर्पयामि। मुखशुद्ध्यं पानपत्रं पुंगीफलम् एलादिषु नहीं उस प्रसाद में मुखशुद्ध्यं पानपत्रं पुंगीफलम् एलादिचूर्णं समर्पयामि। दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि। दक्षिणा कुछ ला दीजिए। हिरण्यगर्भासमवर्तताग्रे भूत सजात पतिरेकयासे सदाधार प्रथमं धामुदे मां कस्मै देवाय भिघाभिधिमहं यगेन विष्णु भगवान का प्रार्थना कीजिए। हाथ में चक्र रहे जिनकी ओरी शीश किस विराज रहे हैं। हाथ में चक्र रहे जिनकी ओरी शीश किस विराज रहे हैं। भक्त की मान सदा रखते निज भक्त की भाव निहारे रहे हैं। ध्यान कर जो सदा इनकी उनकी मनसा को संवारे रहे हैं। शालिग्राम है विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकारे रहे हैं। शालिग्राम है विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकारे रहे हैं। ओम जगेन जजमयि जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमन्यः सन्यः देहनाकं महिमातो सचन्त चक्रे पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।
खड़ा होकर परिक्रमा कर लीजिए। यानी कानी च पापानि जन्म जन्म हितानि च तानि तानि विनेशन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे तदेव लगनम। यही घूमिए दाहिने ओर। यानी कानी च पापानि जन्म, यही 5 बार घूमिएगा वहीं पे। यानी कानी च पापानि जन्म जन्म हितानि च तानि तानि विनेशन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे तदेव लगनम। सुदिजं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव वेद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते स्मरामि लाभस्तेषां देशेषां कुतस्तेषां परायर। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, वीर बजरंग बली की, ब्रह्म बाबा की, आग शक्ति जगदम्बा की। एक समय प्राणियों के ही चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम नक्षत्र में मन की प्रसन्न करने वाले सभा की। उसी समय अतिथि व्याजी शीश गणों के सहित हरि नाम का स्मरण करते वहां आए सब शास्त्रों को जानने वाले सूजी को आते देख महामती सनकादि शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके सनकादि मुनियों के सीधे आसन पर संपूर्ण बैठ गए। बैठे हुए सूजी ने सनकादि मुनियों को नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा कि हे महर्षि, हे सर्वसूत जी, इस कली काल में हरि भक्ति की उपाय सो हे भगवान कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप कर्म तब वेद विहीन हो जाएगा, उसका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कली काल में कभी मनुष्य पुनः मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन अनेक पीड़ाओं से युक्त होकर प्राय अति परिश्रम से होता है। इस कलयुग में कोई मनुष्य पुनः न करेंगे, पुनः के नष्ट होने से सब पापों में मृतांक हो जाएंगे, सब पापों परिवृतांग हो जाएंगे। तब तुष ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूजी की इस तरह से अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ समय के लिए पुनः प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोग को वर्णन कीजिए। इसके उपदेश से मनुष्य पुनः पाप करता है, उसका भागी होता पुनः का उपदेश करने वाला। कपट निरोधी 4 तरह के होते हैं। मनुष्य नारायण के समान संसार में ज्ञानी होकर दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुषार्थ रूपी ज्ञानों से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूपी धारण किए ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनवांछित फल प्राप्त हो, हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद व्यास की गाथा आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि आप वेद व्यास जी के शिष्य है। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्ही धन, तुम्ही वैष्णव, तुम्ही कारण सब प्राणियों से देव ही चाहते हो। हे सौनक सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था। जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था, हे ऋषिगण से सावधान होकर सुनो। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, वीर बजरंग बली की, ब्रह्म बाबा की, आग शक्ति जगदम्बा की, सोता समाज की। समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित से इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। ऐसा मन में विचार कर यह देखकर विचार करने लगा, इन लोगों को दुख देखकर ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। उन्होंने शुक्ल पक्ष की 4 भुजाएं जिन्होंने शंख चक्र को धारण किए बनमाला सुविध दिवेश नारायण को देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, मृत्यु लोक में सब प्राणियों योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से कलेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिन छोटे उपाय से उनका कलेश दूर होगा, ऐसा मैं उपाय सुनना चाहता हूँ। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या हमसे जो पूछोगे हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में सब प्राणियों योनियों में उत्पन्न होकर कलेश से, हे महाराज, जिन छोटे उपाय से उनका कलेश दूर होगा, ऐसा मैं उपाय सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समझजनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए, ऐसा मैं उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ है, आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख पाकर परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले कि हे नाथ, इस प्रकार व्रत करने
हे नाथ भगवान इसे कहिए, इसे करने से दोष सुख आदि ना धन धन्यादि वृद्धि संतान की प्राप्ति तथा सर्व विजय की प्राप्ति होती है। इसी व्रत से मनुष्य भक्ति श्रद्धा से किसी भी दिन सायं का सत्यनारायण भगवान का पूजा करे, अपने भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म सावा से उत्तम नैवेद्य लगावे, केले का फल दूध घी गेहूं का चूर्ण लावे, गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण खा अथवा गुड़ मिलावे, सावा पावा अथवा सावा सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान का नैवेद्य लगाए, बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधु के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीता आदि करे। तदंतर श्रोतागण श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जावे। इस प्रकार व्रत करने से मनमांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कली काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था वो कथा सुनो। काशीपुरी में निधन सतानंद नामक एक ब्राह्मण भूख प्यास से पृथ्वी पर नित्य घूमा करता था, दुखित घूमा करता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण को दुखित देकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा कि हे विप्र, आप किस कारण से पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं? हमारी सुनने की इच्छा, यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि मैं अत्यंत ध्रुव इच्छा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूं। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपया कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दृश्येश, मनोरथों को सिद्धि करने वाला श्री सत्यनारायण के व्रत को करो, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए, ऐसा मैं उपाय कहता हूँ। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सदैव के व्रत को ब्राह्मण को बताकर अंतर ध्यान हो। तदंतर ब्राह्मण सतानंद मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत अवश्य करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद आई। सुबह उठकर यह निश्चय किया कि आज मैं श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने गया। उस दिन सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। उस द्रव्य से अपने भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से सब दुखों से छोड़कर सब संपत्ति युक्त हो गया। उस व्रत के प्रभाव से सतानंद वरिष्ठ माने जाने लगा। तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का पूजन है। जो जानकर जो मनुष्य व्रत करता है सब पापों से छूटकर मोक्ष पा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी पर इस व्रत को मनुष्य करेगा, उसका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, वीर बजरंग बली की, ब्रह्म बाबा की, आग शक्ति जगदम्बा की, श्रोता समाज की, नगर बस्ती की। सूत जी बोले, हे सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था तुम लोगों से मैंने कहा, दूसरी बात जो हो पूछो। सौनक जी बोले कि हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया, वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिन्होंने व्रत किया वह सुनिए। एक समय धर्मानुसार बांधव के साथ व्रत करने के लिए उदित हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ को बाहर रख ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। लकड़हारा नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला कि हे नम्रता हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप यह क्या करते हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है, हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथों को देने वाला, दो कर्षों को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से धन धन्यादि प्राप्त हुआ। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न होकर प्रसाद को खाकर जल पीकर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को चला गया। उस ऐसा मन में स्मरण कर उसने उस दिन लकड़हारे को ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रख जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर को गया। उस दिन लकड़हारे को दूना द्रव्य प्राप्त हुआ। तन प्रसन्न होकर सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर अपने घर में आकर अपने संतान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र हुआ। इस लोक में सुख पाकर अंत में सदैव को लोक को चला गया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की। सूत जी ने कहा, राजा में शैलकुल का मुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। सदैव मंदिर जाया करता था और ब्राह्मणों को धन देकर निसंतुष्ट किया करता था। उसकी कमल देश वाली प्रमुख पत्नी थी। वो अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सदैव का व्रत करता था। उस भद्र सदैव का व्रत करता था। उस समय एक बनिया आया, वाणिज्य के लिए बहुत से धन परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करते हुए देखा, नम्रता से पूछने लगा। साधु बोले, हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे भी कहिए, भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोले, हे साधु, अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है।
जो अपने भाई बंधु के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया ने नमस्कार कर बोला कि हे राजन, इस व्रत से मुझसे भी कहिए, मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से संतान पद व्रत कहा, यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तो मैं सदैव का उत्तम व्रत अवश्य करूंगा। सदैव का उत्तम व्रत अवश्य करूंगा। थोड़ी समय में उसकी स्त्री लीलावती अनंत चित से गर्भवती उसके 10वें मास में अति निर्मल कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या की वृद्धि की प्राप्ति हुई। बनिया ने जाति कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपनी स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले वाला संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह के समय मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझा बुझा कर बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्म के साधु बनिया सखियों के साथ खेलती हुई लड़की के विवाह योग दूतों को कहा, विवाह के निर्मित कन्या की योग्य वर खोज कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गए। उस नगर से वाणिक पुत्र को लेकर आई। जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित होकर कन्या के वाणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। भाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गए। तब सदैव ने क्रोधित होगा। उसको उस दिन बाद साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रतनसार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा को भ्रष्ट देखा। उसने श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। पीछे आके साधु को दिशा को चल दिए। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आते देख धन वहीं रखकर आप छिप गए। राजा के दूतों ने साधु को निकट आकर राजा को धन देखा तो साधु को बांधकर अनंचित होकर राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, 2 चोर लाए हैं, उनको देखकर आज्ञा दीजिए। फिर राजा ने विचार से आज्ञा दे दिया। फिर दूतों ने बंदी खाने में बंद कर दिया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, वीर बजरंग बली की, ब्रह्म बाबा की, आग शक्ति जगदम्बा की, श्रोता समाज की। सूजी बोले सतदेव जी के माय चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों को वचन को कुछ न सुना। उनका सब धन ले लिया। सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुराती। ब्याह से पीड़ित भूख प्यास से लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती नित्य घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखित कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां से सत्यनारायण को देखी, कथा को सुनी, निज मंत्रों को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए। तब अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी कि पुत्री, इतनी रात तुम कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? तब कन्या ने माता से सत्य वचन बोली कि हे माता, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण को व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। श्री सत्यनारायण को व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। श्री सत्यनारायण का व्रत करने के लिए उदित हुई पतिव्रता साधु स्त्री अपनी कन्या सहित बांधव के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। सतदेव से दिव्य वर मांगी, हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद का अपराध जल्द अपने घर आए। मेरे पति और दामाद का अपराध क्षमा को न तब क्षमा कीजिए। सतदेव स्वामी संतुष्ट हुआ। चंद्रकेतु राजा के स्वप्न में दिखाए कि हे राजन, कल सवेरे सज्जन बनिया को छोड़ देना। उनका धन जो देना है तो धन पुत्र सहित तेरा राज नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण पर भुवंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल के समय राजा निर्जनों के साथ सभा में उपस्थित अपनी मंत्रीगणों से स्वप्न सुनाकर कहा कि बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो। ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी खाने से छुड़ा कर लाए। विरक्त वचन बोले कि हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंदी खाने छुड़ा कर लाए, आपकी क्या आज्ञा है? उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु तथा दामाद से कुछ नहीं कहा। वाणिक पुत्र को देखकर राजा आदर से बोले, भाग्यवश तुमको बड़ा भारी दुख मिला, आप लोग भय न करना। इस प्रकार राजा से कहकर उन दोनों के हाथ पैर की हथेली कटवा कर छौ गरम कराए। फिर 9 वस्त्र आभूषण देकर बनियों को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दूना धन देकर कहा कि आप अपने अपने घर जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से मैं घर की प्रस्थान करता हूँ। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, वीर बजरंग बली की,
सूर्य बोले साधु भगवान के मंगलाचार पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला गया। कुछ दूर जाने पर सतदेव ने विश्व की मन जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। मंदोदर महाराज बनिया हंसकर बोले, दंडी क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में लता पत्र आदि है। दंडी के ऐसा वचन सुनकर बोला, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी को चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव उठा चोर छुआ। जो ही उसने नाव में लता आदि देखा तो ही मूर्छा की प्राप्ति होकर भूमि पर गिर अति सचेत होकर चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोले, व्यर्थ सो क्यों करते हो? दंडी महाराज श्राप दिए है, वो सब कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए उन्हीं के शरण में चलिए, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्धि होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गए। दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर वैश्य आदर वचन बोले, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोका कूल हो गए। तब दंडी ने उसे रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन। तो तू मेरी पूजा सदा मुंह फेरा रहता है, मेरी इच्छा से तो बारंबार दुख मिला। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्राह्मण देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जान सकता, तब मैं आपकी माया से मैं मूर्ख आपको कैसे जान सकता हूँ? अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए था भी वह पूजा करूंगा, आपके शरणागत रहूंगा, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। उसने भक्ति वचन सुनकर भगवान संतुष्ट होकर मनवांछित वर देकर वही अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव पर धन पर पुल चढ़ गए। उस पर सदैव कृपा से मनुष्य पर पुण्य बात अपने स्वजनों से कथा भी पूजा कर सदैव कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाम यत्न सहज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप आकर साधु दामाद से कहने लगा कि यह मेरी रतनपुरी है, देखो। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाला दूतों को भेज दिया। वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्म पत्नी को प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दामाद सही साहूकार बहुत से इष्ट मित्र के साथ आए हुए हैं। दूत के मुख से ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हुई। सदैव का पूजा कर कन्या से कहने लगी, मैं जाती हूँ, तुम शीघ्र व्रत समाप्त कराओ। लड़की के इस प्रकार वचन को सुनकर जल्द व्रत समाप्त को प्रसाद को भूल से ना खाकर अपने पति को देखने चली। सो क्रोधित होकर पति को नाव सही जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखी डरे हुए मन से क्या हुआ और नाव चलाने वाला भी चिंता करने लगा। तब लीलावती कन्या को दुखित अति विहक होकर रोने लगी। पति से इस क्षण नाव कैसे जल में लंकित हो गया न जाने की। देवता के अनादर से चौका जल में नहीं दिख रहा। सदैव को महात्म को कौन जान सकता है? यह कहकर अपने जनों के साथ विलाप करते हुए कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती भी स्वामी को न देख अति दुखित हुई पति के पास लेकर पति होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्म के साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक होकर विचार करने लगा, मैं सदैव के माया से बारंबार छलाया हूं, तभी वह सदैव का पूजा करूंगा, सदैव का पूजा करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा। पृथ्वी पर गिर कर सत्यनारायण भगवान का साष्टांग दंडवत किया। इस पर दिनों का पालन करने वाला सत्यनारायण भगवान संतुष्ट भक्त कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली, पुनः जाकर प्रसाद भक्षण कराएगी, तभी पति को निसंदेह पाएगी। कन्या का आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपनी पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी, अब शीघ्र ही घर चलिए, विलंब न करिए। कन्या का वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बांधव के साथ अपने घर को गया। उस दिन से हर महीने और हर संक्रांति पर विधि पूर्वक सदैव का पूजा करने लगा। इस तरह से सुख पाकर अंत में सदैव को लोक को चला गया। प्रेम से बोली सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, वीर बजरंग बली की, ब्रह्म बाबा की, आग शक्ति जगदम्बा की, श्रोता समाज की। प्रजापालन तत्पर नामक राजा था। सदैव को प्रसाद को त्याग कर अति दुख पाया। एक दिन वन में जाकर मृगादि पशुओं को मारा। पीछे आकर पर बिछने से सदैव भगवान को पूजा को देखा, जिस गोप लोग बांधव संतुष्ट जिससे करते थे। अहंकार से राजा न तो वहां गया न सदैव को प्रणाम किया। जब वो प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया, तो प्रसाद रखकर चले गए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, सब मर गए, धन धन्य आदि नष्ट हो गए। तब राजा ने मन में विचार किया कि सदैव ही नष्ट की, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां पूजा होता था। यह विचार कर हीरो के साथ भक्ति श्रद्धा से होकर विधि से सदैव का पूजा किया। सदैव के प्रसाद से धन पुत्र हुआ। इस लोक में सुख पाकर अंत में सदैव को लोक को चला गया।
भक्ति होकर पवित्र फल देने वाला, कथा को सुनकर सदैव को प्रसाद को धन धन्य आदि प्राप्त होता है। दलिता धन पावे, कैदी छूट जावे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पुनित व्रत करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सदैव को लोक हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि हे विप्रो, मैंने सदैव का व्रत आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेष का सदैव का पूजा कली काल में फल देने वाले हैं। उनको काल कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्य देव का सत्य रूपी विष्णु भगवान सनातन कलयुग में अनेक रूपों से धारण कर सबको मनमांछित फल देने वाले होंगे। जो प्राणी इसको पढ़ता है या सुनता है, उनका संपूर्ण पाप सदैव के प्रसाद से नष्ट हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, वीर बजरंग बली की, ब्रह्म बाबा की, आग शक्ति जगदम्बा की, श्रोता समाज की, नगर बस्ती की, राज राजेश्वरी की। हम लोग भी चक्रे वायुज्ञानारायण ग्रामाचार्य श्री अग्निदूतम अग्निमवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। ओम जुगा सुवास पतिरेकयासि सदाधार पृथ्वीं धामुदे मां कस्मै देवाय विद्मः। ओम त्वां गन्धद्वा घण्टां त्वामोघदे सोमोः सोमो राजा विद्वां उच्यतः। चन्दनादुलेपनं समर्पयामि कुदक्षिणे च दिजे हिरण्यगर्भासमवर्तताग्रे भूतः सजात पतिरेकयासि सदाधार पृथ्वीं धामुदे मां कस्मै देवा अभिधा विधिमः। घी डालिए 5 बार वहाँ जी डब्बा में, आग में देना है। ओम गंगनपतये नमः स्वाहा। इदं गंगनपतये नमः। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। इदं विष्णवे नमः। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम सोमाय नमः स्वाहा। इदं सोमाय नमः। घी में डुबा कर ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानुसते भूमे बुधा च गुरु च शुक्र शनि राहु केतौ सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। वो जो लकड़ी बोलेंगे डालने वो डालना होगा, इसमें लिखा रहता है। ओम ओम कब किसको शुक्राय डालना नमः दीजिए, हम देते हैं। ओम अंगारकाय नमः। घी में डुबा डुबा डालिए। ओम अंगारकाय नमः स्वाहा। इदं अंगारकाय नमः। ओम भौम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम बिंग बृहस्पतये नमः स्वाहा। ओम स्वं शुक्राय नमः स्वाहा। ओम सं शनिचराय नमः स्वाहा। ओम कंकेतवे नमः स्वाहा। ओम कंकेतवे नमः स्वाहा। ओम रंगराहवे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानुसते भूमे बुधा च गुरु च शुक्र शनि राहु केतौ सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमः स्वाहा। धूप जिनको देना है उसका आपको भी देना है। पकड़ो इसको। घी नहीं डालना है। विष्णु नमः का मंत्र में मन में जाप करके देना है। स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा एक बार जल्दी कह दीजिए ओम विष्णुवे नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि इति देवतां नमः नीचे स्वाहा नारियल भी है हाँ जी सूखा वाला दीजिए इसमें ये लगाना होगा ना सर। नहीं लगेगी कहाँ रखी लाल कपड़ा है वो लपेट के लास्ट में डालते हैं ना उसमें। कौन सा वही पीला ही है। पीला तो नहीं डालना चाहिए ना। कुछ तो डालेंगे मोली को लपेट दीजिए। हमको याद है अंकित भैया उसमें लपेट के कुछ छिलाई नहीं नहीं होगी। हाँ? नहीं वो क्या लीजिए डालिए इसको लपेट दीजिए उसमें एक बार लपेट दीजिए लीजिए इस पर रखिए ऊपर दे दीजिए थोड़ा सा आप ही के पास होगा वहाँ होगा वो। दही भी रहता है। डालिए ओम प्रजापते ओम पूर्णापते पूर्णादेवहूतं नमो स्वाहा तो बचा है दो तो ऐसे करके गिराइए उठा के ऐसे भाई भूल गया ऐसे उठा के ऐसे नहीं कर देता था हाँ पलटने वाला। ओम शेषगताय नमः स्वाहा ओम पूर्णापते पूर्णादेवहूतं नमो स्वाहा जल डालिए इसमें जल डालिए इनको कैसे कर इसमें लकड़ी और डालना पड़ेगा जलाने के लिए वहाँ थाली में डालना है जल दूसरे उधेलिए उसमें थोड़ा सा इसमें थाली में उधेलिए ना आधा दीजिए बस हो गया उसी में से उसी में करना है तरप्यामी थाली में कर रहे हैं ऐसे तरप्यामी थाली में ऐसे ऐसे करना है नहीं किए हैं क्या कभी हर बार तो करता है हाथ भूल गया। तरप्यामी 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 विष्णु मार्यामी के पीछे कीजिए हेलो हाँ आती कहाँ पे ठीक
उसको भी दो। अंकित बाबू जहाँ जहाँ नहीं जा पा रहे हैं वहाँ आपको भेज रहे हो। जाने के लिए तो आज तक सुबह से लेट हो गया दोनों आदमी का। अच्छा। हाँ। वो भी फंस गया एक जगह, हम भी फंस गए इसी में, सब पूजा इधर का उधर हो गया। हाँ वही होता है। एक जगह से लेट हुआ तो पूरा इधर का हाँ उधर समय हो गया। गड़बड़ा जाता है उसके बाद। हम जान रहे थे इसीलिए हम उसको बोले भी थे हड़बड़ हड़बड़ करो, उनको लेट हो जाएगा नहीं तो। तब भी लेट हुआ ही है। जलाइए इसको, उसको इसमें रख उसी में दीजिए। रखो। माचिस आपके पास था ना? मैंने तुम कैमरा छेक रही हो थोड़ा उधर। कपूर भी जलाएंगे सिर्फ यही, दोनों जला दीजिए। एक और दीपक चाहिए ना, मिट्टी वाला उसमें रखने के लिए। कपूर नहीं दीपक, दिया। ऐसा दिया सिर्फ दिया। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं हमारे विधानसभा में। अच्छा सच को। दिखाइए। आरती में खड़ा होता है। हो रहे जुम्मन, हमको मत सिखाओ बार बार। बोल रहे हो। दिखाइए। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के कट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का ओ स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी ओ स्वामी, शरण गाऊं मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न पूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी ओ स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता ओ स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति ओ स्वामी, सबके प्राण
पति किस विधि मिलहु दया में, किस विधि मिलहु दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने चरण बढ़ाओ, द्वार खड़ा हूँ तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन अर्पण कर, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, वीर बजरंग बली की, ब्रह्म बाबा की, आद्य शक्ति जगदम्बा की, श्रोता समाज की, नगर बस्ती की, राज राजेश्वरी की, इष्ट देवता की, कुल देवता की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की, वास्तु देवता की, सर्वे देवी की, सर्वे देव की, गुरु गोविंद भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, गौ माता की, पृथ्वी माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत् पुनितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे।